Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum dear student. This is your mathematics teacher Najia Kasmi. Student, today we are going to start chapter number 2, that is system of real numbers, exponents and radicals. Student, as in chapter number 1 we discuss about real number in detail. Real number is the union of rational and irrational number. हम चैप्टर 1 में इसको डिटेल पढ़ चुके हैं, आप उसमें जाके से लेक्चर में मेरे लेक्चर में उसको दोबारा से देख सकते हैं. नाउ व्हाट इज़ रेडिकल? दिस साइन इज कॉल्ड रेडिकल साइन. दिस साइन इज कॉल्ड रेडिकल साइन. नाउ स्टूडेंट, what is exponent? Come to the definition of exponent, student. An exponent tell us how many times a number is multiplied by itself. यहाँ एग्जाम्पल है 3 to the power 4. The 3 is called base and the 4 is called exponent. और exponent हमें क्या बताती है कि वो जो बेस है वो कितनी बार मल्टीप्लाई होगी. किससे? एक्सपोनेंट से नहीं, मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, यानी अपने ही नंबर से कितनी बार मल्टीप्लाई होगी. इसके लिए ये इस एग्जाम्पल को देखते हैं हम. और स्टूडेंट यहाँ देखिए 5 to the power 3. इफ़ यू मल्टीप्लाई 5 with 3 दिस इज़ रॉन्ग. इफ़ यू मल्टीप्लाई 5 by 3 दिस इज़ रॉन्ग स्टूडेंट. According to definition of exponent, 5 to the power 3 means 5 written in 3 times. Means multiplying the base 3 times is correct. It's mean 5 appears in 3 times. 5 को आपने कितनी बार लिखना है? 3 times लिखना है. Another example is here student 2 to the power 5. 2 is base and 5 is exponent. It's mean student 2 appears in 5 times. 2 बेस है और कितनी बार मल्टीप्लाई होगा? वो 5 टाइम मल्टीप्लाई होगा क्योंकि इसका एक्सपोनेंट 5 है. यहाँ 5 बेस है और एक्सपोनेंट 3 है तो 5 कितनी टाइम मल्टीप्लाई होगा? 3 टाइम्स. ठीक है, यानी बेस ही मल्टीप्लाई होगी. एक्सपोनेंट हमें ये बताएगा उस बेस को आपने कितनी बार मल्टीप्लाई करना है. ठीक स्टूडेंट, exponent is also called index or power and degree. एक्सपोनेंट को आप इंडेक्स भी कहते हैं, पावर भी कहते हैं और डिग्री भी कहते हैं. ठीक है स्टूडेंट. नाउ कम टू द एक्सरसाइज नंबर 2.2. क्वेश्चन नंबर 1, वेरी इजी क्वेश्चन स्टूडेंट. राइट द बेस एंड एक्सपोनेंट. पार्ट 1 इज 7 to the power 15. तो आपने कैसे एग्जाम सॉल्यूशन करना है? सॉल्यूशन लिखना है. बेस के आगे आपने लिख देना 7 और एक्सपोनेंट के आगे क्या लिख देना है? 15. क्योंकि नाउ यू कैन डिफरेंशिएट बिटवीन बेस एंड एक्सपोनेंट. सो पार्ट नंबर 2 and 3 डू योर सेल्फ स्टूडेंट. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट. क्वेश्चन नंबर 2 इज इंडिकेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉजिटिव रियल नंबर्स एंड विच आर नेगेटिव रियल नंबर्स. पार्ट 1 इज 8 to the power 4. क्योंकि बेस है ही पॉजिटिव तो ये पॉजिटिव रियल नंबर है. ठीक है. अच्छा, पार्ट 2 में है -113 to the power 107 और पार्ट 3 में है -91 to the power 108. पार्ट 2 की पावर ऑड है और पार्ट 3 की पावर इवन है और दोनों ही नेगेटिव रियल नंबर्स हैं अभी. लेकिन अगर पावर ऑड हो तो नेगेटिव रियल नंबर नेगेटिव ही रहता है, लेकिन अगर पावर इवन में आ जाए तो नेगेटिव रियल नंबर चेंज हो जाता है पॉजिटिव रियल नंबर में. इसके लिए क्योंकि इनकी पावर बहुत ज़्यादा है 108 और 107, मैं आपको आसान सी एग्जांपल देती हूँ. 5 to the power -5 to the power 2. इट्स मीन -5 multiply by -5 and the result will be minus minus plus 5 5 the 25. तो नेगेटिव रियल नंबर किस में चेंज हो गया? पॉजिटिव रियल नंबर चेंज हो गया. वाई? बिकॉज ऑफ इवन पावर. ठीक है, यानी इस 2 की जगह 4 होता तो माइनस साइन 4 टाइम्स मल्टीप्लाई होते तो वो क्या आता? फिर प्लस हो जाता. तो यहाँ पे भी -912108 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा
तो नेगेटिव साइन भी मल्टीप्लाई होगा 108 टाइम्स, तो नेगेटिव किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पॉजिटिव में, इसलिए वो कहलाएगा पॉजिटिव रियल नंबर। लेकिन अगर इसी 5 की को हम देखें, -5⁻³ लिखूँ मैं, तो -5 मल्टीप्लाई बाय -5 मल्टीप्लाई बाय -5, इट्स मीन माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो रिजल्ट जो आएगा 5 5 25, 25 5 125, तो रिजल्ट आएगा -125। तो नेगेटिव रियल नंबर ही रहेगा, ये क्या रहेगा, नेगेटिव रियल नंबर। तो अगर ऑड आपके पास हो पावर, तो नेगेटिव रियल नंबर नेगेटिव ही रहेगा, और अगर पॉजिटिव इवन हो तो नेगेटिव रियल नंबर चेंज हो जाएगा किसमें, पॉजिटिव रियल नंबर में। ठीक है स्टूडेंट, नाउ कम टू दी क्वेश्चन नंबर 3. Question number 3, which is the correct way of finding the value of 38 to the power 9. क्या करना चाहिए आपको, किस तरह, इन्होंने दो वेज भी दे रखे हैं. द फर्स्ट वे इज द फर्स्ट मल्टीप्लाई 38 विद 83, ठीक है, एंड देन फाइंड द 9 पावर. फिर आप 9 पावर मालूम करें, या आप ये करें कि फाइंड द 9 पावर 83 देन मल्टीप्लाई विद 38. तो सेकंड करेक्ट है, इसलिए कि पहले आपने ब्रैकेट सॉल्व करनी है, 83 टू द पावर 9 फाइंड आउट करनी है, फिर उसको 38 से मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, पहले आप 9 पावर यानी सिंप्लीफाई करेंगे पावर को, एक्सपेंड को सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे, जो इसके साथ जो आपके पास रियल नंबर दे रखा है उससे मल्टीप्लाई करेंगे. नाउ स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग लेटर्स ए बी सी एंड ETC एक्सेट्रा रिप्रेजेंट रियल नंबर्स. कह रहे हैं कि अगर इन जितनी भी सिंप्लीफाई क्वेश्चन आ रहे, ज़रूरी नहीं कि वो डिजिट्स ही हों, वो वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, लेटर्स भी हो सकते हैं आपके पास A to Z. तो ये सारे रियल नंबर्स को क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, -91 टू द पावर 4. इट्स मीन -91 रिटर्न इन 4 टाइम्स. अभी एक्सपेरिमेंट मैंने आपको बताया था, ठीक है ना, कि बेस की पावर जो होगी वो पावर आपको या एक्सपेरिमेंट आपको क्या बता रही है कि उस बेस को आपने कितनी बार मल्टीप्लाई करना है. हाउ मैनी मल्टीप्लाई द बेस बाय इटसेल्फ. सो 91 को आप 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे और नेगेटिव साइन भी मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस प्लस, तो ये पॉजिटिव आ जाएगा, और फिर मल्टीप्लाई कर दें. या आप सिर्फ इतना भी लिख सकते थे आंसर, 91 टू द पावर 4, नेगेटिव चेंज इनटू पॉजिटिव रियल नंबर, ये भी आंसर हो सकता है. Come to the next question, the question number 5 and 6 and 7. Do yourself, student. Question number 8 is 8 multiplied by 3 to the power 4. अब आपने क्या करा इसमें सॉल्यूशन में, 8 टू द पावर 4 लिखा, 3 टू द पावर 4 लिखा. ठीक है, 8 टू द पावर 4 का मतलब 8 रिटर्न इन 4 टाइम्स, एंड 3 टू द पावर 4 मीन्स 3 रिटर्न इन 4 टाइम्स, और फिर आपने इनको मल्टीप्लाई करा और फिर मल्टीप्लाई करके आंसर लिख दिया. अच्छा, आप यूँ भी कर सकते थे इसको, 8 3 इज़ 24, 24 टू द पावर 4, तो आप ये भी लिख सकते थे. ठीक है स्टूडेंट. सिमिलरली इन क्वेश्चन नंबर 9, -4 मल्टीप्लाई बाय -5 टू द पावर 3. चाहे तो आप जिस तरह मैंने क्वेश्चन नंबर 8 के करा है ऐसे ही कर लें. ठीक है, 4 टू द पावर 3, 5 टू द पावर 3. अच्छा, यहाँ पे नेगेटिव साइन नहीं है, क्यों, क्योंकि माइनस माइनस प्लस कर दिया मैंने यहाँ पे. ठीक है, फिर इसको 4 टू द पावर 3 मीन्स 4 रिटर्न इन 3 टाइम्स, 5 रिटर्न इन 3 टाइम, फिर मल्टीप्लाई कर दे. या आप यूँ भी कर सकते थे जैसे मैंने आपको बताया, माइनस माइनस प्लस, 4 5 ज़ा 20, 22 पावर 3. ठीक है, और फिर इसको आप मल्टीप्लाई कर देते 20 को 3 टाइम्स, तब भी आपके पास रिजल्ट क्या आता है, सेम आता, 8000 ही आता. ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने के दो वे हैं. आप चाहे तो पहले मल्टीप्लाई कर लें और फिर पावर को ओपन करें, एक्सपेंड को ओपन करें, या ऐसे कर लें अलग अलग करके, सेम रिजल्ट आएगा. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 10. देखें लेटर्स आ गए यहाँ पे, ए बी. ठीक है, ये भी रियल नंबर रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे. ए बी मल्टीप्लाई टू द ए बी टू द पावर 13. अब यहाँ पे मैंने वही वाला रखा है, इसको हम लिखेंगे A13 B13. वाई स्टूडेंट, क्योंकि ए बी मल्टीप्लाई होगी, सी या डी नहीं देगा आपको. ठीक है ना, ऊपर तो मैंने कहा कि आप 4 5 ज़ा 20 कर सकते थे, रिजल्ट वही आता.
लेकिन हाँ, क्योंकि हमारे पास लेटर्स में हमारे पास ए और बी मल्टीप्लाई होकर सी नहीं आ सकते, तो इसलिए हमने इसको अलग अलग लिखा A13 B13। क्वेश्चन नंबर 11 स्टूडेंट, 3 मल्टीप्लाई बाय वाई टू द पावर 5। तो आप इसको लिखें 3 टू द पावर 5 वाई टू द पावर 5, then 3 written in 5 times, then multiply, the answer is 243 and y to the power 5. Come to the next question student, question number 12, 3 into 5 into xy to the power 14। अब 3 to the power 14, 5 to the power 14, x 14 y 14, ठीक है। या आप ये भी लिख सकते थे 3 5 15 to the power 14, x 14 y 14, ऐसे भी लिख सकते थे, दोनों करेक्ट हैं, ठीक। Now question number 13 and 14, do yourself student, hope you understand this exercise, this is a very easy exercise student। यहाँ पे सिर्फ आपने एक्सपेरेंट समझना था कि एक्सपेरेंट को आपने किस तरह डील करना है, एक्सपेरेंट की डेफिनेशन क्या है। जब आपके पास बेस हो, उसके पास एक्सपेरेंट है यानी डिग्री है या कोई पावर है, इंडेक्स है, तो उसको आपने किस तरह डील करना है, कैसे ओपन करना है। तो मैंने आपको डेफिनेशन बता दी थी स्टूडेंट, इस डेफिनेशन को अपने जहन में रखिए। कीप इन योर माइंड द डेफिनेशन ऑफ एक्सपेरेंट एंड द definition of exponent is, student, an exponent tells how many times a number is multiplied by itself। exponent क्या बताता है आपको कि वो नंबर अब खुद ही कितनी बार मल्टीप्लाई होगा। 3 to the power 4 means 3 multiply in 4 times, 3 multiply in 4 times। Student, hope you understand today's lecture। My next lecture will be inshallah about exercise number 2.3. Till then, Allah Hafiz student.